हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल W3 जावा। आज मैं लेके आया हूँ एल्गोरिथम टॉपिक जो फर्स्ट ईयर BCA स्टूडेंट का सिलेबस में है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, इसका यूज क्या है, तो सिंपल सा जान लें कि किसी भी काम को हम स्टेप वाइज लिखते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का कोई अपना अलग स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट उसे हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब का डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शंस में पा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? अ स्टेप वाइज representation of any task is known as algorithm. Here we always start the algorithm with a start, a region, and end with end or stop. अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई टास्क को स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करें तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम को लिखने का तरीका होता है कि उसे हम शुरू में स्टेप 1 में स्टार्ट लिख सकते हैं और लास्ट में एंड लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स भी देख लें, व्हेन एनी टास्क इज रिप्रेजेंटेड इनटू अ स्टेप वाइज देन इट इज नोन एज एल्गोरिथम। वी राइट द एल्गोरिथम इन ऑन लैंग्वेज। ओके, एल्गोरिथम को हम अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके लिए कोई स्ट्रक्चर, कोई कीवर्ड ये सब नहीं है। बस मात्र दो याद रखें, स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट लिखें और जब समाप्त हो जाए तो एंड लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम विच परफॉर्म्स एनी सर्टेन टास्क। या फिर अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ मशीन फॉलो। ओके, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस इज such types of symbols which interact with the system for performing the task. इंस्ट्रक्शन जैसे कि कंप्यूटर को हम बोलें कि 10 + 20 कितना होता है, तो हम इसको इंस्ट्रक्शन दिए, प्लस में प्लस जो है इंस्ट्रक्शंस हो गया। क्या होता है 10 × 20 क्या होता है? ये सब इंस्ट्रक्शंस है। वही इंस्ट्रक्शंस को अगर हम जोड़ दें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दें, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम लिखने का सिंपल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो इसको स्टेप वाइज लिखा जाता है। देखिए, इसलिए स्टेप 1 में स्टार्ट रीजन या स्टार्ट लिखें या रीजन लिख सकते हैं। स्टेप 2 में रीड या एक्सेप्ट द नंबर, कोई नंबर इनपुट ले सकते हैं यूजर से। स्टेप 3 में स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि आप यहाँ जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी कर सकते हैं। और स्टेप 4 में जब स्टेटमेंट एल्गोरिथम इंड हो जाए तो इंड या स्टॉप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं एक एल्गोरिथम लिख के देखते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम एक्सेप्ट नंबर एंड फाइंड द सम। यानी कि एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें दो नंबर लेना है और उनका सम करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टेप वाइज लिखे पहले, क्योंकि एल्गोरिथम स्टेप वाइज लिखाता है। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 ये एल्गोरिथम लिखना है जिसमें दो नंबर इनपुट लेना है, एक्सेप्ट दो नंबर लेना है, दो नंबर लेना है। तो दो नंबर लेने के लिए क्या करेंगे? एक्सेप्ट टू नंबर, हाँ भाई, दो नंबर हम कहाँ लेंगे? तो ए और बी में लेते हैं। ए और बी में दो नंबर हम लेंगे। ओके, एक नंबर ए में रहेगा, एक नंबर बी में रहेगा। ए और बी मान लीजिए एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक बकेट की तरह होता है, बाल्टी की तरह।
जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं, डिब्बा की तरह होता है जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। जैसे ए में हम 10 रखेंगे, 20 30 30 कोई नंबर रख सकते हैं। बी में भी ए 10 20 30 कुछ नंबर रख सकते हैं। बकेट की तरह होता है। स्टेप 3, देखो हमने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया, 2 नंबर एक्सेप्ट किया, ले लिया। अब उसको हम सम करने हैं, सम करेंगे। फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो सम कैसे, तो ए प्लस बी। अब हम ए प्लस बी कर दिए, ये दोनों का सम हो गया। लेकिन जब ये दोनों का सम होगा तो इसको किस बकेट में स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए दो ग्लास है, ए नाम का और बी नाम का। एक ग्लास में दूध है और बी ग्लास में पानी है। अब दोनों को मिलाना है, तो मिला के भाई हम क्या में रखेंगे भाई, वो एक गिलास भी फुल है, बी गिलास भी फुल है। और दोनों को मिलाएंगे तो भाई पानी गिर जाएगा ना, गिर के बह हो जाएगा, दूध बह हो जाएगा। तो उसको हम किसी चीज़ में स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए एक और लोटा या बाल्टी कुछ भी लेंगे, तो एस इक्वल टू प्लस बी, कि ए प्लस बी को जोड़ेंगे और उसमें जो चीज़ आएगा उसको स्टोर कराएंगे एस में, एस नाम के बकेट में। ओके, अब ये दोनों का सम हो गया, बाल्टी में स्टोर हो गया, बकेट में स्टोर हो गया। तब उसको हम शो करेंगे कि यही देखिए मेरा ये रिजल्ट है। प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस। स्टेप 5, प्रिंट करेंगे एस। तो इससे मेरा एल्गोरिथम लिखा गया। मैंने एक एल्गोरिथम लिखा जिसमें 2 नंबर इनपुट लिया ए और बी लिया और उसका सम किया और उसको स्टोर करके प्रिंट करा दिया। अब उसको हम, मेरा एल्गोरिथम खत्म हो गया। अब इंड उसको करेंगे, इंड लिख सकते हैं या स्टॉप लिख सकते हैं। मेरा हुआ एल्गोरिथम। ओके, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चंस आगे सेशन में नया नया क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।